हमारा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं अब की बार 400 पार। अगर अब की बार 400 पार है तो क्यों कांग्रेस से इसको लाओ, टीएमसी से उसको लाओ, राजद से उसको लाओ। और आप एक दिन देखिएगा कि 75% जो नेता है वहाँ जो प्रमुख पदों पे बैठे हुए हैं वो कांग्रेसी अन्य दलों से गए हुए हैं। एक तरह से कांग्रेस बन जाएगी भाजपा आने वाले समय में। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी घूम भी रहे हैं। आखिरकार जैसे विधायक बचेंगे ही नहीं, सांसद टूट ही जा रहे हैं, तो कैसे राहुल गांधी का सपना पूरा हो पाएगा? कोई देखिए हमेशा बचे रहेंगे, जो छोड़ के जा रहे हैं ना वो कभी थे नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 24 के चुनाव के पहले सियासी ड्रामे बिहार के राजनीति में खूब उत्पन्न हो रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के पहले भी ये सियासी ड्रामे उत्पन्न हुए थे और लगा था कि अब तो सब कुछ सेट हो गया है, सब मामला रफा दफा हो गया है, कोई कहीं नहीं भाग रहा है। जहां कांग्रेस के सभी विधायकों को बस में बिठा करके हैदराबाद और तमाम जगहों पर हवाई जहाज से यात्राएं कराई जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों पर डर था कि कहीं ना कहीं पाला बदल सकते हैं फ्लोर टेस्ट के दिन। हालांकि सभी विधायकों को कांग्रेस ने बचा लिया, पूर्णिया सीमांचल के इलाकों में ले जा करके सेफ जोन में रख लिया। तब ऐसा लगा था कि नहीं, कांग्रेस तो अब नहीं टूट सकती है। हालांकि सरकार बनने के लगभग 20 दिनों के बाद जब बजट सत्र चल रहा था, उस दरमियान आपने देखा होगा कि कांग्रेस के 2 विधायक को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिला लिया। एक राजद से विधायिका थी, उनको भी मिला लिया। तो क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस में एक बड़ी टूट हो सकती है? एक लंबी लिस्ट तैयार है कांग्रेस के विधायकों की। आखिरकार क्यों नहीं बचा पा रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर राहुल गांधी क्यों अपने विधायकों को रोकने में असमर्थ हो गए हैं? तमाम विषय हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, रैली भी करने वाले हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी बड़े नेता एक मंच पे दिखेंगे 3 तारीख को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता है, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पान समाज से आते हैं। सर, आप लोग के विधायक लगातार भाग रहे हैं, क्यों? मतलब कहाँ मतलब दिक्कत हो जा रहा है? उनसे सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? सम्राट चौधरी तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं, आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा कि जब फ्लोर टेस्ट हो रही थी ना, इसी तरह के नारे सब लगा रहे थे कि सबसे कमजोर विधायक कांग्रेस के जो तोड़े जाएंगे। जी। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनकी रीढ़ की हड्डी में कितना दम है। जी। एक भी दल ऐसा नहीं बचा जिसका विधायक टूटा नहीं। और सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जिसने दिखा दिया कि हम लोग एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और जहाँ तक भाजपा की तोड़ने की बात करें तो पूरे देश में थैला लेके घूम रहा है और तोड़ रहा है। हमारा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं अब की बार 400 पार। अगर अब की बार 400 पार है तो क्यों कांग्रेस से इसको लाओ, टीएमसी से उसको लाओ, राजद से उसको लाओ, शिवसेना से लाओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप एक दिन देखिएगा कि 75% जो नेता है वहाँ जो प्रमुख पदों पे बैठे हुए हैं वो कांग्रेसी अन्य दलों से गए हुए हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा 5-10 वर्ष में कि भाजपा का जो मूल नीति है वो खत्म होगा और इधर से जो गए नेता है एक तरह से कांग्रेस बन जाएगी भाजपा आने वाले समय में। तो मतलब भविष्य की आप बात कर रहे हैं, वर्तमान में जरूरत है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी घूम भी रहे हैं। आखिरकार जैसे विधायक बचेंगे ही नहीं, सांसद टूट ही जा रहे हैं, तो कैसे राहुल गांधी का सपना पूरा हो पाएगा? कोई एक स्टेटमेंट बताइए राहुल गांधी जी का कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। नंबर 1 मतलब वो नहीं कहेंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता है, विधायक, वो तो चाहते हैं ना कि प्रधानमंत्री बने। वो नहीं है बात। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो उनके जीवन में 2 मौके ऐसे आए कि जहां वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में सिर्फ एक ही अंतर है, राहुल गांधी सत्ता के केंद्र में पैदा हुए और वो देश की राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी सत्ता के लिए सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। यही बेसिक फर्म है उनमें और इनमें। 3 तारीख को एक बड़ी रैली आप लोग करेंगे, लग रहा है कि मतलब 3 तारीख को सारे विधायक जो है आपके बच जाएंगे? नहीं, देखिए हमेशा बचे रहेंगे। जो छोड़ के जा रहे हैं ना वो कभी थे नहीं कांग्रेसी। कांग्रेस ने उनको इतना कुछ दिया और मुझे लगता है कि क्षेत्र में अगर चुनाव लड़े तो उनकी बोरिया बांध देगी जनता।
हम लोगों ने जो गए हैं उनको बहुत कुछ दिया है कांग्रेस। अच्छा। और मुझे लगता है कि कोई भी दल जब आपको प्रथम बार टिकट देती है, आप याद कीजिए टिकट लेने के लिए कितने आप करते हैं, टिकट देती है पार्टी और कांग्रेस कोई भी पार्टी या जीत के जाते हैं आप, उसके बाद किस मुंह से आप बदल जाते हैं। उस पार्टी ने आपको बनाया है ना, एमएलए, मंत्री, एमपी, क्या क्या नहीं बनाया, और कैसे छोड़ के चले जाते हैं आप। सर एमएलए आप लोगों ने बनाया, उनका मन एमपी का है, आप लोग टिकट नहीं दे रहे हैं। हिसुआ से विधायक है नीतू सिंह, वो कहते हैं कि अगर मेरा मन है कि हम लोकसभा चुनाव लड़े नवादा से, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे ये टिकट देती है तो मैं पाला बदल लूंगा। नहीं, ऐसा तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा है। सर कैमरे पे किया है सर, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि हर एक आदमी की तो इच्छा होता है कि हम एमपी बने, एमएलए बने, लेकिन नीतियों को साथ समझौता करके, पार्टी के साथ गद्दारी करके आप एमपी एमएलए बनते हैं तो क्या होता है? वो उसको भी महत्व, जनता ही तो चुनती है ना, वो देखती है सारे चीज़ों को, आपकी चीज़ों को। सर तो उनको लग रहा है कि जैसे मोदी जी का लहर है, राम लहर है, शायद इसमें नैया हमारी पार लग जाएगी। कई विधायक जो सर महागठबंधन से आ रहे हैं कि मोदी के नीतियों से हम काफ़ी प्रभावित हैं। मोदी का तो एक ही नीति है कि वो झूठ बोलने वाली नीति है। आप अगर उनको देखें, दुनिया में, विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई पलटू राम है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने चीज़ों से बदलते रहे। जो आप 2014 से जब उन्होंने, आप उनके YouTube को निकाल के देख लीजिए सारे स्टेटमेंट को, तो उनका खुद का प्रतिद्वंदी, नरेंद्र मोदी जी का प्रतिद्वंदी उनका खुद YouTube है जो उन्होंने कभी कहा है। तो उनके पास कौन सा नीति है? उनके पास देश चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए कोई नीति है? वो सारे अधर्म नीति है जिससे वो सत्तासीन बने रहना चाहते हैं। तो 3 तारीख के मतलब रैली में माना जाए कि सभी विधायक उपलब्ध रहेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, 3 तारीख की रैली में महागठबंधन ने और कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी की है। मैं कांग्रेस से हूँ और कांग्रेस, मैं अपने दम पे लगभग 300 स्कॉर्पियो बस इसलिए नहीं ला रहे हैं कि बस एक तो मिल नहीं रहा है। जी। इतनी डिमांड है कि बस मिल नहीं रहा है, तो जमुई से 100 स्कॉर्पियो आ रहा है, अन्य बिहार के अन्य हिस्से से 200 स्कॉर्पियो हम खुद ला रहे हैं। आप समझ लीजिए कि इतनी मारा मारी है कि होटल में कहीं रूम नहीं है। अच्छा। हम अपने लोगों को रखना चाहते थे, कोई मैदान नहीं, कोई विवाह भवन नहीं, कोई बैंकेट हॉल नहीं खाली है, तो हम एयरपोर्ट के बगल में एक नवनिर्मित बिल्डिंग है 4 तल्ला का, उसको ले लिया और वहीं सारे लोगों को, जम्मू लोग आएंगे और वहाँ रहेंगे। पूरा पटना को जाम कर देना है, ये ताकत दिखानी है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि एक दिन पहले उनका कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। देखिए, स्वतः स्फूर्त है। नरेंद्र मोदी में तो ढोए जाते हैं ना लोग। अच्छा। और बंद कर दिया जाता है उनके पंडाल को, और बाहर से दरवाजे लगा दिए जाते हैं, आप जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ वो बात नहीं। अब मैं बताऊँ, कल से हमारे पास कितने कॉल आए कि हमको बस चाहिए, हमको बस चाहिए, हम यहाँ से आना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं। वो है, आप ये इसका प्रतीक आप देखे होंगे कि राहुल जी की रैलियों में या पद यात्रा में जी तेजस्वी यादव जी के आप देखे होंगे कि यात्रा में जी रात के 2-2 बजे तक, आप जम्मू में थे, आप देखे होंगे कि रात के 11-12 बजे तक लोग सड़कों पे खड़े थे। बिल्कुल। तो ये स्वतः स्फूर्त है। और वहाँ सरकारी तंत्र से, पैसा तंत्र से ढोए गए लोग लाए जाते हैं। अब वो आप रैलियों में पूछिए जाके, जो नरेंद्र मोदी जी की रैली में आते हैं, तो उनको पता नहीं हो तो बताता है कि भाई हमको यहाँ से यहाँ लाया गया, ये बोला गया है, ये पैसे दिए गए। मतलब ये जो आप लोगों की भीड़ है, नेचुरल भीड़ है, बिल्कुल स्वतः स्फूर्त भीड़ है। नरेंद्र मोदी ढो के लाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये परिवर्तन, उनकी नीतियों से लोग प्रभावित हो इसलिए आते हैं। फिर मैंने कहा, उनका कौन सा नीति है? सिर्फ वो नीति है हम जिसको मानते हैं अधर्म की नीति है। वो सत्तासीन बने रहने के लिए जो नीतियाँ अपनाना है, चाहे गलत तो गलत ही है, सही कोई नीति ही उनकी है ही नहीं। तो हमारे रैलियों में और उनके रैलियों में एक परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं, राहुल जी के साथ और आदरणीय तेजस्वी जी के साथ। कितने सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं आप लोग लोकसभा में? देखिए, अभी तो पहले हम लोग सीट शेयरिंग की बात कर लें, जी। सीट फाइनल हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सही कैंडिडेट को हम लोग दे सके तो 40 में से एक भी सीट नरेंद्र मोदी जी जीत नहीं पाएंगे। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस है इन सारी चीज़ों को। तो ये कब से, मतलब 3 तारीख की रैली के बाद से देखा जा सकता है? हाँ, 3 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें बैठेंगे लोग और सीट शेयरिंग की बात करेंगे। चलिए देखिए, तो 3 तारीख को एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और हजारों हजार से ज़्यादा की भीड़ गांधी मैदान में आप देखेंगे। और वहाँ पर महागठबंधन की तरफ से एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है।
साथ ही आईपी गुप्ता सर का दावा है कि कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं टूटेगा। लिस्ट तो लंबी है, लेकिन उन सब को पकड़ के रखा जाएगा, यानी कि जाने नहीं दिया जाएगा। जो टिकट, जो भरोसा कांग्रेस ने अपने विधायकों पर दिखाया है, उम्मीद है कि वही भरोसा विधायक जो है कांग्रेस पर भी दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।